अब इस क्रिप्टो करेंसी स्पेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इस समय। अगर आपने मार्केट पर नज़र रखी होगी तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और एटलीस्ट टेम्परेरीली जो है वो बिटकॉइन की जो मार्केट है वो बॉटम आउट हो चुकी है। हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए हो गई हो सकता है कम समय के लिए हो गई हो, वो देखना पड़ेगा हमें। पर बिटकॉइन की मार्केट इस समय बहुत ही लो चल रही है और बॉटम आउट हो चुकी है। पर आप यहाँ कॉइन मार्केट कैप पर देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन सभी बिटकॉइन के सामने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस पिछले 24 घंटों में 1.18% से ऊपर है और इथेरियम का प्राइस 4.5% से ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका है। और ये चीज़ मैं आपको आज इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब मार्केट इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रही है और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले बीच में और प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाने लग जाए, ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ जाने लग जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट स्ट्रांग हो गई और ट्रेंड रिवर्स हो जाने वाला है। पर यहाँ पर बल्कि ऐसा होता है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है, तो फिर यूजुअली प्राइस अपना पुराना ट्रेंड ही कंटिन्यू करता है और रिजेक्ट होकर फिर नीचे गिर जाता है। तो इसने यहाँ पर जो सपोर्ट एस्टैब्लिश किया होगा, जहाँ से इसे छोटा सा बाउंस या जो रिलीफ रैली है वो देखने मिली थी, वही उसके नीचे जब प्राइस गिर जाएगा तो वही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिस पर प्राइस फिर से टकराएगा, उसे रीटेस्ट करके रिजेक्ट होकर वापस नीचे गिर जाएगा और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। और आज मैं इस वीडियो में इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इस समय रेजिस्टेंस को ही अप्रोच कर रहे हैं और उनकी एक तरह से रिलीफ रैली हो सकती है, जिसके बाद इधर से रिजेक्शन मिले और इनका प्राइस फिर से नीचे गिरने लग जाए। और आप लोगों को पता ही है कि मैंने इथेरियम पर कुछ दिनों पहले एक ट्रेड ली थी जिस पर मैंने 200% का प्रॉफिट कमाया था और मैंने अपने सारे इथेरियम बिल्कुल अपने पीक पर बेच दी थी, जिसके बाद से इथेरियम का प्राइस सिर्फ नीचे गिर रहा है। $3,500 के ऊपर मैंने इथेरियम बेच दिया था और अब इसका प्राइस इतना कम हो चुका है, इसलिए मुझे फिर से खरीदना है, फिर से इथेरियम में मुझे आना है। और यहाँ आप देख सकते हैं बिटकॉइन के खिलाफ इसका प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुका है, पर यहाँ पर ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के खिलाफ है, जहाँ से रिजेक्ट होकर ये फिर से नीचे गिर सकता है। इसकी रेंज की लो है ये। और यहाँ पर मैं आपको इथेरियम पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन यही है और इसलिए ये यहाँ पर हमें जो देखने मिल रहा है वो पूरी मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये देखिए, मैं जो लेवल आपके लिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो रेंज हाईलाइट कर रहा हूँ छोटी सी, तो इस बॉक्स को मैंने ग्रीन कलर का बना दिया। एक बॉक्स आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से इथेरियम को पहले बहुत बार बाउंसेस देखने मिले थे, यहीं पर इथेरियम के लोज हिट हुए थे बिटकॉइन के खिलाफ और उसके बाद इसका प्राइस सीधा रॉकेट शिप की तरह ऊपर चला गया था। और अब देखिए प्राइस इसका इस लेवल के नीचे आ चुका है और अब फिर से इस लेवल को अप्रोच कर रहा है। हो सकता है हमें इसी तरह की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल जाए यहाँ से, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल होते हैं पुराने, वो जब वो फ्लिप हो जाए तो वो रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पूरे ऑल्टकॉइन मार्केट की हालत फिर से दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं इथेरियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स करके दिखा रहा है हमें। इस दिन का 24 घंटे का तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में यहाँ पर जो हमें दिखाया जा रहा है, पिछले 7 दिनों में कि जो परसेंटेज चेंज है बिटकॉइन के चार्ट पर 10.2% का, इथेरियम के चार्ट पर यही 21% के आसपास का चेंज है। और बाकी सोलाना और डोज कॉइन यहाँ भी 16%, 25% ऐसे नंबर्स हैं। सोलाना तो 40% से ऊपर जा चुका है। तो ये सारे कॉइन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट में इस समय। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिटकॉइन के चार्ट पर हमें कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हाई सेट किया था 21 जून को और ये हुआ था 4 दिन पहले, और अब तक बिटकॉइन ने इस हाई को ब्रीच करने की कोशिश नहीं की है। कोशिश की है पर सक्सेसफुल नहीं रहा है। पर अब मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स जो इतने बढ़िया तरीके से रैली कर रहे हैं, मुझे लगता है बिटकॉइन पर इसका थोड़ा इंपैक्ट तो पड़ना चाहिए और बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत रैली करके ऊपर जाना चाहिए। और इस पूरी क्रिप्टो स्पेस में भी मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि उन्हें लगता है कि बिटकॉइन की जो रैली शुरू हुई है, ये रैली खत्म ही नहीं होगी और ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगी और बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई के पार ले जाएगी। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी एनालिसिस क्या होने वाली है। मैं अब भी अपनी एनालिसिस के साथ स्टिक करने वाला हूँ। ये जो दो आपको रेजिस्टेंस एरियाज दिख रहे हैं यहाँ $22,000 के आसपास और 24,000 तक जो एक्सटेंड करता है, ये दोनों जो एरियाज हैं, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बिटकॉइन को तगड़ी रेजिस्टेंस मिलने वाली है। और अगर ये रेंज पास हो जाती है, अगर बिटकॉइन इसे क्लियर कर देता है, तो मुझे लगता है कि $28,000 वाला जो एरिया है वो बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों लेवल्स के बीच में 28 और 24,000 के बीच में कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स कभी एस्टैब्लिश नहीं हुए, इसलिए रेंज पूरी खाली है, एम्प्टी रेंज है, गैप रेंज है, लो लिक्विडिटी रेंज है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बिटकॉइन इन दोनों रेंजेस के बीच में रुकेगा। अगर ये 24 वाली रेंज के ऊपर निकल गया तो फिर सीधा 28 पर ही पहुंच कर रुकेगा। और 24,000 वाला तो बिल्कुल अपर रेंज पे, इस लेवल को तो हमने ज़्यादा इससे भी इंटरैक्ट नहीं किया। तो मेन रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 22,000 के आसपास ही है और अगर ये लेवल क्लियर हो जाता है तो हो सकता है हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने मिल जाए प्राइस में और सीधा प्राइस शायद 22 से 28,000 पर भी पहुंच सकता है। यहाँ पर आप अगर देखें इथेरियम का जो मूव हुआ है, हमें 20% का ऑलमोस्ट मूव देखने मिला है इथेरियम का बिटकॉइन के खिलाफ। और इथेरियम के हिसाब से, एक ऑल्ट कॉइन के हिसाब से, ये इतनी भी ज़्यादा बड़ी रैली नहीं है और बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सोलाना के चार्ट को मैं लगाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो रैली आपको देखने मिल रही है ये बहुत ही बड़ी रैली है। 40% का गेन देखने मिला है हमें, और वो तो सिर्फ इस लेग में। अगर आप इस पूरी रैली को गिनेंगे तो फिर ये 80% का मूव है, 80% का सिर्फ एक रैली में। तो इसका यही मतलब है कि अगर इस रैली के बिल्कुल बॉटम पर आपने सोलाना खरीदा
ख़रीदा होगा बिटकॉइन के खिलाफ, तो फिर आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 80% का होगा। मतलब अभी अगर उस समय आपके पास एक बिटकॉइन का आपने सोलाना खरीदा था, तो अगर आप अब सोलाना को अगर बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास अब 1.8 बिटकॉइन होंगे। और बेयर मार्केट्स में इस तरह के ट्रेड्स अगर आप लेते हैं, अगर आप मार्केट इतनी ख़राब होने के समय पर अगर आप ऐसे 80% अपने बिटकॉइन होल्डिंग बढ़ा देते हैं, तो सोचिए जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और आपके पास 80% ज़्यादा बिटकॉइन है, बिटकॉइन $70,000 हिट कर जाता है और आपने अपने बिटकॉइन ना बेचे हो, तो सोचिए आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे। मैं आपको सोलाना का यूएसडी वाला चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस रेंज है, जो ग्रीन बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मेसी प्राइस एक्शन देखने मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत डेविएशन भी है। और अगर ये मेरे हाथ में अगर मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा और पतला करके इस तरह से बना दूंगा, क्योंकि मुझे इतने बड़े बॉक्सेस नहीं पसंद है। ये टेक्निकली एक्यूरेट नहीं होते अगर आप इतने बड़े बॉक्सेस बनाते हैं तो। और हो सकता है ये मार्केट ऊपर जाती रहे, हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, पर अगर आप बेयर मार्केट के अंदर इस तरह के ट्रेड्स देते हैं और बड़े प्रॉफिट्स कमाते हैं, और अगर आप अपने ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन के खिलाफ ट्रेड करते हैं, तो फिर आप अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं तब के लिए जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए और एक बिटकॉइन बुल मार्केट में चले जाए, तब आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन होंगे। इसलिए जब ये मार्केट्स नीचे गिर रही होती है, जब क्रिप्टो मार्केट जैसे नीचे गिर रही है, बिटकॉइन का प्राइस भी गिर गया, सभी ऑल्ट कॉइन्स का भी प्राइस नीचे गिर गया, अगर इस समय आप डरने की जगह अगर आप और बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते जाएं, अगर खरीदें या फिर इस तरह की ट्रेड्स बिटकॉइन के खिलाफ ट्रेड्स लेके अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाते रहें, और अगर आपको ये विश्वास है कि बिटकॉइन कभी ना कभी ऊपर जाएगा, ये अगर आपको बिटकॉइन में पूरा विश्वास है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौके हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये बेयर मार्केट, जहाँ पर आप और ज़्यादा बिटकॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। और बाद में आपकी बिटकॉइन होल्डिंग्स तो बढ़ी गई, उसके साथ साथ जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, जब बुल मार्केट शुरू होगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे अभी के मुकाबले। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साइनअप करने पर आपको $4,100 तक का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। जरूर लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, इसकी लिंक मैंने आपको टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरी लिंक का इस्तेमाल करके ही आपको ये बोनस मिल सकता है, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन देखने जाएंगे तो ये भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। ये जो रैली है ये काफ़ी अच्छी चल रही है, पर यहाँ पर हम रिजेक्शन हमें शायद मिल सकती है। रेजिस्टेंस के पास है सोलाना का प्राइस, और जब लोग इस तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि क्या सोलाना वापस आ गया, इज सोलाना बैक, इज इथीरियम बैक, अगर लोग इस तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं, ऐसे ही समय पर हमें फिर रिजेक्शंस भी देखने मिल जाती है। जो लोगों को उम्मीद बढ़ती है थोड़ी सी उनके दिमाग में, जो होप उन्हें मिलती है, वो पूरी टूट जाती है। ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड्स में ज़्यादातर। और ये सेंटीमेंट मार्केट में तभी आता है जब हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो ज़्यादा। और इस समय अगर आप देखें तो वैसे इथीरियम के चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो $1200 के ऊपर इथीरियम निकल चुका है, और इसकी जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मुझे दिख रही है 1600 या $1800 की जो रेंज है यहाँ पर। तो अभी काफ़ी स्पेस है इथीरियम के पास ऊपर बढ़ने की। तो अब लोगों को उम्मीद आ सकती है, अगर इथीरियम का प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ गया, लोग सोचेंगे कि शायद इथीरियम वापस आ चुका है, इथीरियम रिकवर करने लग गया है। और जब ऐसी उम्मीद आती है तभी हमें कहीं ना कहीं से रिजेक्शन देखने मिल जाती है। पर ये मार्केट अभी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। और एक और चीज़ ये है कि बिटकॉइन को अभी तक एक रिजेक्शन नहीं देखने मिली, तो जब तक बिटकॉइन को रिजेक्शन नहीं देखने मिलती तब तक ऑल्ट कॉइन मार्केट के पास थोड़ा और समय है, थोड़ा और बूम करके ऊपर जाने का। पर यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि अगर आप इन पोजीशंस में अभी नहीं है, अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइन नहीं खरीदा हुआ है अभी, तो फिर ऐसे कोई एंट्री लेवल नहीं है जो मैं कह सकूं कि अच्छा एंट्री लेवल है इन ऑल्ट कॉइन्स के लिए। ये एंट्री लेवल्स निकल चुके हैं। और वैसे भी सभी एनालिस्ट ये कहते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस एनालिस्ट, और या मैं कह रहा हूँ, या आपने कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो फिर आप गलत एनालिस्ट को देख रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रोज़ रोज़ ट्रेड्स नहीं मिलती हैं। ट्रेड्स रोज़ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं खुद इतना फ्रीक्वेंटली नहीं ट्रेड कर सकता। मार्केट में आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना होता है, बेस्ट मौक़ों के लिए वेट करना होता है। और जब आप ऐसे इंतज़ार करते हैं, पेशेंटली रुकते हैं, तब जाके आपको एक मौका मिलता है जो आपको एक बढ़िया ट्रेड दिला सकता है, जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, और इसलिए आपको हर रोज़ ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने चांसेस और भी ज़्यादा कम कर देंगे प्रॉफिट के। और आप देख सकते हैं वैसे बाइनेंस कॉइन पर मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, बाइनेंस कॉइन भी बिल्कुल वहीं पर टॉप आउट हुआ है, जहाँ पर मैंने इसकी ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रेंज लाइन बनाई हुई थी, जो ट्रेंड लाइन है, वहीं से बाइनेंस कॉइन रिजेक्ट हुआ है। पर बाइनेंस कॉइन की एक खास बात रही है कि आज तक बेयर साइकिल्स में बाइनेंस कॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये इस बार किस तरीके से परफॉर्म करता है। और बाइनेंस कॉइन के बारे में मैं और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस चार्ट पे मैं, और वीआईपी मेंबर्स को ये सारी बातें पता चल रही है, मेरी सारी एनालिसिस, और बाइनेंस कॉइन या फिर और कोई भी कॉइन हो जिसके बारे में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिसके बारे में मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, सबकी जानकारी वीआईपी ग्रुप में जाती है। और फोरफ्लाइज वीआईपी की मेंबरशिप लेने पर आपको इस समय एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, जो हम बहुत ही जल्द बंद भी करने वाले हैं, तो इसका भी फायदा जरूर उठा लीजिएगा। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हैं वीआईपी की, तो फिर आपको मेरे साथ फ़ोन कॉल्स भी मिल जाती है। आपको जब मुझसे फ़ोन करके बात करनी हो आप कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे ट्रेडिंग के बारे में, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं।
अब ये तो बाइनेंस कॉइन का चार्ट था बिटकॉइन के खिलाफ। मैं आपको बाइनेंस कॉइन दिखाना चाहता हूँ यूएस डॉलर के खिलाफ। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ओपन रेंज दिख रही है। बाइनेंस कॉइन के पास थोड़ा गैप है ट्रेड करने के लिए। इसकी जो अगली रेजिस्टेंस रेंज है ये काफ़ी दूर है, मतलब परसेंटेज टर्म में होगा कुछ 8-9%, इतना भी दूर नहीं है। $20 की रेंज है, तो बाइनेंस कॉइन ये कवर कर सकता है। हो सकता है इसे इतनी छोटी सी थोड़ी और मूव देखने मिल जाए, एक रैली देखने मिल जाए 20% के आसपास की। अब मैं आपको सोलाना के चार्ट पर भी यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सभी ऑल्ट कॉइन्स में मुझे मेनली यही चीज़ देखने मिल रही है कि या तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी दूर है और पहुंचने वाले कॉइन्स वहाँ पर, या फिर सोलाना को देखिए ये बिल्कुल अपनी यूएस डॉलर के चार्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस रेंज में ही ट्रेड कर रही है। हल्का सा स्पेस है सोलाना के पास भी मूव करने के लिए। अगर आप चार्ट को वैसे जूम आउट करके थोड़ा देखें तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर चुका है, पर ये रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी बड़ा है, तो फिर ये थोड़ा और इसके अंदर घुस सकता है। पर इसके टॉप जो लाइन है वो भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है इस समय। और अगर सोलाना किसी तरह इस रेजिस्टेंस रेंज को क्लियर कर देता है तब जाके मैं इसके अगले रेजिस्टेंस एरिया को टारगेट करूँगा, जो है यहाँ पर जो बड़ी सी रेंज आपको दिख रही है $80 के आसपास, वो रेंज होगी अगली जिससे मैं टारगेट करूँगा सोलाना के लिए। और अगर $80 वाला भी सोलाना किसी तरह तोड़ देता है तो फिर $140 वाली जो रेंज है उसके ऊपर, मतलब इस पूरी जो बॉक्स है इसके नीचे वाली लोअर रेंज और उसके बाद अपर रेंज, ये दोनों अगले इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। तो हमें बस रुक कर देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इन चीज़ों को और हमें क्या देखने मिलता है ऑल्ट कॉइन चार्ट्स पर। और अगर मार्केट में हमें थोड़ी वीकनेस के सिग्नल्स देखने मिलते हैं, मार्केट थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखती है, तो फिर ये मेरे लिए एक इंडिकेशन होगा कि मैं मार्केट से निकल जाऊँ, इन ऑल्ट कॉइन्स में से अपने पैसे निकाल दूँ, ताकि मेरे पास फिर थोड़ा और कैश पड़ा हो साइड में जब मैं अगर ऑल्ट कॉइन से निकल जाऊँ, ताकि बाद में अगर और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आए ऑल्ट कॉइन्स खरीदने की या बिटकॉइन खरीदने की, तो मेरे पास फ्री कैश पड़ा हो जो मैंने यहाँ पर बर्बाद नहीं किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैंने टोन वेज के चैनल पर सुना था। टोन वेज एक और यूट्यूबर है, बहुत बड़ी एनालिस्ट है, इनके वीडियोस भी मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ। यूट्यूब के सर्च बार में आप ये टोन वेज टाइप कर देंगे तो आपको इनका चैनल मिल जाएगा। और इन्होंने ये कहा था कि मार्केट्स में जो लोज होती हैं वो रिवर्स तब होती है जब मार्केट बॉटम आउट तब होती है, मतलब रिवर्स होकर तब ऊपर जाने लगती है जब हमें बहुत ही क्विक रिवर्सल देखने मिले कि मार्केट नीचे गिरते ही ऊपर जाने लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17.5 पर हमारा जो लो सेट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने तेज़ी से रिकवर किया था। 2 घंटे में मार्केट रिकवर करके काफ़ी ऊपर चली गई थी, फिर रिजेक्ट होकर नीचे भी गिरी, पर उतनी लो नहीं गिरी जितनी पहले आई थी, उससे $200-300 ऊपर थी और इसने फिर एक हायर लो सेट किया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न है जो बिटकॉइन सेट करता है मार्केट बॉटम सेट करते हुए। और मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकता हूँ यहाँ इस BLX वाले चार्ट पर जूम आउट करके बिटकॉइन की पुरानी प्राइस हिस्ट्री निकाल कर। यहाँ पर जब कोरोना वायरस का मार्केट क्रैश हुआ था मार्च 2020 में, तब भी जो मार्केट बॉटम सेट हुई थी वो इसी तरह से सेट हुई थी। आप देख सकते हैं मार्केट पहले बॉटम आउट हुई, ऊपर गई, नीचे गिरी, पर फिर उसने एक हायर लो सेट किया, वो उसी लो पर नीचे नहीं गिरी थी। और 2020 से पहले वाला जो मार्केट क्रैश था जो हमें 2019 में देखने मिला था, उस समय भी बिटकॉइन की मार्केट ने इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरह से बॉटम आउट किया था और फिर प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गया था। और ये देखिए मैं 2018 का आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी यही हुआ था। 6000 से 3000 पर प्राइस गिरा था, थोड़ा ऊपर गया, फिर हायर लो सेट किया, एक और हायर लो सेट किया और फिर प्राइस ऊपर निकल गया। उसके बाद से बिटकॉइन ने ये प्राइस लेवल्स कभी वापस से टच ही नहीं किया है। और इस तरह की चीज़ आपको इसलिए देखने मिलती है ऐसे समय पर क्योंकि ये एक रियल मार्केट बॉटम है और मार्केट बॉटम इसी तरह से बनते हैं। और ऐसे समय पर बायर्स को विश्वास हो जाता है कि प्राइस इससे नीचे नहीं गिरने वाला है, इसलिए बायर्स बिल्कुल सही समय पर स्टेप इन करने लग जाते हैं। मार्केट को पिछला वाला लो भी हिट नहीं करने देते, उससे पहले ही लोग खरीदने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्राइस पे उन्हें बिटकॉइन मिल रहा है वो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छी डील है, इसलिए वो लोग खरीद लेते हैं और प्राइस को पुराने लो पर भी नहीं गिरने देते। पर यहाँ पर अब कैच ही है कि ये हर एक मार्केट लो पर होता है। अगर मार्केट लो आपने सेट की और उसके बाद प्राइस नीचे थोड़ा सा मतलब हायर लो सेट करने लग गया, वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा एक डाउन ट्रेंड के अंदर, जिसके बाद जो डाउन ट्रेंड है वो वापस कंटिन्यू भी हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख ही सकते हैं जहाँ पहले मार्केट ने एक लो सेट किया, फिर हायर लो सेट किया, वहाँ से मार्केट रिवर्स करके ज़रूर ऊपर जा सकती थी। मौका था, बिल्कुल परफेक्ट मौका था क्योंकि बिल्कुल सही सेटअप था वो, पर उसके बाद आप देख सकते हैं हमें बहुत ही बड़ा क्रैश देखने मिल गया। ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ एक और बार यहाँ हुई थी। देखिए मार्केट नीचे गिरी, थोड़ी सी रिकवर करके ऊपर गई, फिर वापस से इसने एक हायर लो सेट करने की कोशिश की थी जहाँ से प्राइस रिवर्स होकर फिर ऊपर जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ और हमें एक और बड़ा सा मार्केट क्रैश देखने मिल गया। तो ये चीज़ इस मार्केट में बहुत ही कॉमन है। इट इज़ ओनली अ लो अंटिल इट्स नॉट, मतलब अगर एक लो है तो फिर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, पर अगर वो एक मार्केट बॉटम बन जाता है तो फिर उसका पैटर्न हर बार हायर लो से ही शुरू होता है। तो फिर आप इस पैटर्न पर इतना फोकस नहीं कर सकते, पर आप देख सकते हैं कि फिर से इसी तरह का सेटअप है हमारे। पर अब जो मेन चीज़ है जिस पर मैंने नज़र रखी हुई इस चार्ट पर इस समय, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर बिटकॉइन ने अब ये $20,000 वाला जो लेवल है ये अब फिर से लूज करने लग गया, अगर बिटकॉइन फिर से इसके नीचे स्लिप होकर चला जाता है तो ये बहुत ही बुरा होगा बिटकॉइन के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जब से बिटकॉइन 19,000
की रेंज में गया था, उसके बाद से वापस ब्रेकआउट करके 20,000 के ऊपर निकला है। तब से लेकर अब तक 5 दिन हो गए और ज़्यादातर बिटकॉइन ने इस $20,000 वाले लेवल के ऊपर ही समय स्पेंड किया है। थोड़ा बहुत टाइम इसने फ्लक्चुएट होते हुए स्पेंड किया, जहाँ 19-20 के बीच में वो रिवॉल्व कर रहा था, पर फिर भी मेजॉरिटी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बिटकॉइन ने $20,000 के ऊपर ही स्पेंड किया है। तो अब अगर 5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, 5 दिन की कंसोलिडेशन $20,000 के ऊपर वाली रेंज में, सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर 5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद भी बिटकॉइन का प्राइस फिर से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा वीकनेस का साइन होगा। और अगर बिटकॉइन ये $20,000 वाला लेवल भी होल्ड नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि $17,500 वाला जो लेवल है वो तो बिटकॉइन कतई होल्ड नहीं कर पाएगा। और आप अगर अब यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखेंगे तो और भी ज़्यादा खराब है। मैं आप लोगों को कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं चाहता कि बिटकॉइन इतना नीचे गिरे या इतना नेगेटिव एनालिसिस मुझे देनी पड़े आप लोगों को, पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रियलिस्टिक और ग्राउंडेड, असलियत से भरी हुई एनालिसिस आपको बताता हूँ। जो मुझे मार्केट में लग रहा है मैं आपको वही सच्ची चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ शुगर कोट करके नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि $14,000 से पहले तक यहाँ पर कोई रियल सपोर्ट नहीं है, कोई असली सपोर्ट नहीं है। सिर्फ 20,000 पर हमारे पास सपोर्ट था, क्योंकि वो हमारी पिछली मार्केट साइकिल का ऑल टाइम हाई था। उसके बाद आप देख सकते हैं 14,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। 20 और 14,000 के बीच में मैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं देख रहा जहाँ बिटकॉइन का प्राइस रुक सकता है। तो अब $20,000 के ऊपर रह के, मतलब हमारी पिछली मार्केट साइकिल के जो ऑल टाइम हाई था उस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद, जबकि वो फेल होकर उसके बाद फिर से रिकवर करके 5 दिनों तक लगातार उस लेवल के ऊपर रहने के बाद, मतलब ये एक तरह से बेस्ट केस सिनेरियो था उस समय बिटकॉइन के लिए, कि बिटकॉइन कुछ समय 20,000 से सपोर्ट ले, कुछ समय कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए। पर इतने बढ़िया मौके, बेस्ट मौके का भी फायदा ना उठाकर अगर बिटकॉइन वहाँ से नीचे गिर गया, तब तो फिर लानत है, तब तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, तब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरना ही है। तो फिर हमें अब $14,000 वाले लेवल की वेट करनी पड़ेगी अगर ये लेवल फेल हो जाता है। तो अब मैं आपको वैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ये अब भी बहुत ही ज़्यादा लो है, ये रीडिंग्स अपडेट हो गई है और ये रीडिंग्स थोड़ी सी ऊपर पुश कर रही है। कल 11 की रीडिंग थी, आज 14 की रीडिंग है, पर ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही लो रह रही है। बहुत दिनों से हमें काफ़ी दिन तो सिंगल डिजिट रीडिंग्स देखने मिले थे, 2 दिन लगातार हमें 6 की रीडिंग देखने मिली थी। बहुत ही ज़्यादा फियर है इस मार्केट में, मार्केट बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है इस समय बिटकॉइन पर। और वैसे ही रेटिंग जो 6 से लेकर 14 तक आई है, धीरे धीरे मुझे लगता है रेटिंग होल्ड करे रखेगी या धीरे धीरे ऊपर जाती रहेगी अगर मार्केट अपना सपोर्ट लेवल होल्ड कर लेता है। तो मुझे तो ये चार्ट को देखकर यही लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा चांस ये है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ 22,000 वाले लेवल को तोड़ के इसके ऊपर जाए और हमें और भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके दिखाए, कम से कम $30,000 वाले लेवल को टेस्ट करके आए। पर एक एनालिस्ट होने के नाते, एक ट्रेडर होने के नाते, एक रियलिस्टिक एनालिस्ट और ट्रेडर होने के नाते मुझे ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे दोनों तरफ की एनालिसिस करनी ज़रूरी है, मुझे करना पड़ता है। आपको मैं सिर्फ एक तरह की एनालिसिस नहीं दे सकता, मुझे अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बैलेंस आउट करनी पड़ती है, मुझे दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है और उसके बाद ही मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ या फिर एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। इसलिए मैं हर एक चीज़, हर एक पॉसिबिलिटी को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको नेगेटिव एनालिसिस भी दे रहा हूँ। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ 20 और $20,500 के बीच में यहाँ इस एरिया से नहीं सपोर्ट ले पाता, तो मुझे लगता है इसका प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकता है। $14,000 वाला जो लेवल है वही हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा और वो लेवल भी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरे और अपने पिछले रीसेंट लो जो 19,000 के आसपास था, वहाँ पर अगर हमें डबल बॉटम मिलकर रिवर्सल मिल जाए, तो ये बहुत ही कम है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है मुझे लगता है, पर फिर भी हो सकता है, ज़रूर एक पॉसिबिलिटी है। पर अगर यहाँ आप जूम इन करके थोड़ा सा देखें इस चार्ट को, तो ये देखकर मुझे लग रहा है कि मार्केट कीन है ऊपर जाने के लिए, हमें देखने मिल रहा है, थोड़ा बुलिश एक्शन देखने मिल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये मूव काफ़ी स्लो है, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है, बुल्स को इंटरेस्ट है बिटकॉइन खरीदने में और बिटकॉइन को ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। बहुत धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, पर जा जरूर रहा है ऊपर। अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा रिजेक्ट होकर नीचे गिरे और फिर वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाने लग जाए, ऐसे कुछ अगर हमें देखने मिल गया इस चार्ट पर कि बिटकॉइन ऊपर जाने लग जाए, तो फिर इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट होगा ऑल्ट कॉइन मार्केट पर। और हो सकता है कि यहाँ ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ी दिक्कत भी होने लग जाए, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लग जाए तो हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स की प्रोग्रेस रुक जाए, थोड़ा सा शायद उनका प्राइस नीचे गिरने लग जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि ऑल्ट कॉइन मार्केट जो ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स अपने रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जैसे इथेरियम आप देख सकते हैं अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है और अब ये टारगेट कर रहे हैं अपना अगला लेवल जो है $1,400 पर। तो जब ये मार्केट अब अपने अगले रेजिस्टेंस एरियाज के पैच को अप्रोच कर रहा है, सभी कॉइन्स अपने अपने रेजिस्टेंस एरियाज को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस लेवल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और सारे कॉइन्स किस तरीके से इन लेवल से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट में क्या होता है, उसी हिसाब से मैं आगे ट्रेड्स लेने की सोचूंगा। क्या मुझे शॉर्ट जाना चाहिए, बेचना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ इसी एक्सचेंज पर, बायबिट पर। बायबिट का इस्तेमाल मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ और बायबिट ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, फ्री का कैश मिलेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रिक है, बोनस मिल सकता है आपको $4,100 तक का, पर निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल
डाल सकते हैं, तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है, ये मेरा ग्रुप है जहाँ टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। ये पेड चैनल है जहाँ पर आपको मेरी सारी ट्रेड्स देखने मिलती है, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, और मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरी ट्रेड्स के पीछे की साइकोलॉजी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलती है। एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं देखने मिलेगा। और VIP मेंबरशिप पर आपको एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, ये डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट हमने आज तक कभी नहीं दिया अपनी मेंबरशिप पर, तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और अगर आपको VIP ज्वाइन करना है, स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। जब आप VIP के लिए जानकारी लेते हैं तो आप एक चैट बॉक्स में आ जाते हैं टेलीग्राम के, जो आपकी चैट होगी मेरे साथ, या फिर अगर मैं फ्री नहीं होऊंगा तो मेरा कोई असिस्टेंट्स आपको रिप्लाई कर रहे होंगे, और आपको जो भी डाउट्स हो VIP के बारे में आप मुझसे या उन असिस्टेंट से पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको VIP के एनरोल करना है तो फिर आप आज के आज वो भी कर सकते हैं। अगर आपको फोरफ्लाइज गोल्ड चैनल ज्वाइन करना है, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पर हम पूरे अराउंड द क्लॉक 24 घंटे आपको एनालिसिस और मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाना है और आप फोरफ्लाइज गोल्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पे करके फोरफ्लाइज VIP मेंबरशिप लेनी है तो फिर जो मैंने आगे के स्टेप्स आपको दिए थे आपको वो फॉलो करने होंगे। और पहले हम बिटकॉइन के खिलाफ हमारी VIP मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन फीस लेते थे, मतलब बिटकॉइन में हम लेते थे मेंबरशिप फीस। अब वो चेंज हो गया, डॉलर भी होने वाला है या फिर हो चुका होगा, तो फिर आपको बाद में इतने लो प्राइजेस पे कभी भी हमारी VIP मेंबरशिप मिल नहीं पाएगी, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइजेस समय बहुत लो है और उसके ऊपर भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।